नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवानी द ट्रू पीस चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आपकी 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी। और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी, मोबिलाइज मोटिवेट होंगे और हमारे इशूज़ व्यूज़ और न्यूज़ रिटायरीज़ के प्रोपोगेट होंगे। साथियों, लगातार हम आपको मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज़ करते हैं और आप देख ही रहे हैं सरकार नई आने वाली है और हमने अपना काम शुरू कर दिया। 100 डेज़ के उनके ऊपर जो भी प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली है और 100 डेज़ के जो कार्य उन्होंने बताए हैं कि हम करेंगे, उनके लिए हमने पेंशन रिवीजन और स्पेशल अलाउंस और दूसरे इशूज़ को भी कहा कि इसको भी आप करिए 100 डेज़ में। तो 100 डेज़ का क्या महत्व होगा ये तो आगे पता लगा, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। और जहाँ तक भारतीय मजदूर संघ है उनको भी कांटेक्ट करेंगे अब इलेक्शन के बाद, नई सरकार बनने के बाद। और कौन फाइनेंस मिनिस्टर आता है कौन नहीं, तो ये तो अभी पता लगेगा और उनको कांटेक्ट किया जाएगा और उनसे बात की जाएगी। और जो अगर मैडम निर्मला सीतारमण रहती हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनसे तो बात हमारी पहले भी हमने मेल मैसेज और पर्सनल कम्युनिकेशन भी हमारे साथियों ने किए हैं, उनसे मिले भी हैं उनसे। तो जो भी होता है वो पता लगेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है, गठबंधन सरकार है, शायद वेलफेयर के काम ज़्यादा करें ये लोग और पेंशन अपडेशन पर महत्व दें। वेलफेयर इन्हें करना पड़ेगा और बहुत सारी सीटें ये हार भी गए हैं। और हमने इन्हें कहा था पहले भी कि हमारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब करीब 10,000 वोट्स हैं बैंक रिटायरीज़ की। लेकिन हालांकि बैंक रिटायरीज़ ने इन्हें सारी वोट दी हैं, कुछ ही लोगों ने नहीं दी होंगी पर दी हैं, सिवाय तमिलनाडु, केरल और बंगाल वगैरह के लोग नहीं देते। लेकिन अपना बैंक रिटायरीज़ इनको ही वोट देते हैं 99 और 98% लोग। तो लेकिन फिर भी अगर 10,000 वोट इधर से उधर हो जाए तो 20,000 वोटों का फ़र्क पड़ता है। हमने इनको ये बात कितनी बार समझाई, पर्सनली भी और मेल मैसेज और वीडियो के माध्यम से भी, अभी भी हम लगातार बताते हैं। तो ये वेलफेयर में हमारा भी क्या ध्यान करते हैं नहीं कि हमारे जो इशूज़ हैं, पेंशन अपडेशन तो है ही, कोर्ट में है ये सारे इशूज़ हमारे, वहाँ लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद भी है वहाँ हम जीतेंगे। स्पेशल अलाउंस का केस है, आपको पता ही है, स्पेशल अलाउंस में हमें पेंशन भी मिलती नहीं, कम्यूटेशन ग्रेजुएटी कुछ नहीं मिलता। तो ये भी और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का केस है जो अभी, जिसमें अभी जो है नैनीताल हाई कोर्ट से फैसला आया डबल बेंच का। मैडम CGI मैडम रीतू बहारी भी उसमें थी फैसले में। तो वो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और सभी पे लागू होगा। और स्पेशल अलाउंस को भी वो डिस्कस करता है और बताता है स्पेशल अलाउंस पे भी ग्रेजुएटी मिली है, रिटायरीज बेनिफिट उस पर भी हमें मिलने हैं। तो ये सारे इशूज़ हैं थे। तो हम इसमें लगातार कार्यरत हैं, लगातार कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं और चाहे मेल के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, चाहे किसी और कम्युनिकेशन के, चाहे यूनियंस को, चाहे भारतीय मजदूर संघ को, चाहे दूसरी यूनियंस को, और चाहे UFBU के बड़े बड़े लीडर्स को, क्या सभी लीडर्स को, और गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और दूसरे सभी लोगों को हम ये सब करते रहते हैं, बताते रहते हैं। कोर्ट में की स्थिति है, जहाँ तक सिंगला जी वाले केस की डेट जब भी आएगी तो 5 से 20 तारीख में किसी दिन आएगी, समर वैकेशन ख़त्म होने के बाद शायद। तो उसमें भी हम लास्ट हियरिंग डेट है वो, फाइनल हियरिंग डेट, तो वो और ग्रेजुएटी कैलकुलेशन पे सुप्रीम कोर्ट में भी हम हैं और स्पेशल अलाउंस पर उसमें भी हम जीतने के पूरे चांस हैं। और हमने चीफ जस्टिस महोदय को भी कई सारे मेल करे हैं और अभी भी 2-4 दिन पहले भी हमने एक मेल किया है उनको। तो वो मैंने आपको बताया था, वीडियो भी बनाई थी उसके ऊपर और एक वीडियो और भी बनाऊंगा मैं उसके ऊपर। तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, पर जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी तैसे तैसे हमें राहत मिलती जाएगी। और कॉम्यूटेशन, अब नया जो एक है कॉम्यूटेशन को 10 साल के ऊपर वालों की चंद्रमोहन टंडन जी वाले फैसले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रोक लगा दी गई है उस पर। और गवर्नमेंट के भी बहुत से डिसीजंस आए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के, रिटायर्ड लोगों के, तो उनमें भी रोक दी गई है 10 साल के। ये हमारे 15 साल तक कटौती करते हैं और कई लेटर्स लिखे भी गए हैं इनको इस संदर्भ में, हमने भी लिखे हैं और अभी और भी लिखेंगे और कई संगठनों ने भी लिखे हैं। आईवा पार्क को भी हमने कहा है कि लिखें आप। और
तमाम साथियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कहें यूनियन से कि भाई वो लिखें लेटर सबने, और कोर्ट से इसमें अगर हम जीतेंगे तो कम से कम भी 128 महीने या 11.5 साल या 12 साल में रिकवरी, यानी कि 2-2.5 साल का हमें फ़ायदा होगा। अगर किसी के 10,000 कम्यूटेशन में कट रहे हैं तो उसको जो है 3-4 लाख 5 लाख की राहत मिलेगी, और उसका ब्याज भी आप 2-3 साल का देख लें कितना बैठता है, तो मतलब जो है 4 से 6-7 लाख के लोगों को फ़ायदे होंगे। तो ये हमारी कैलकुलेशंस हैं, और ये हमारी वो, और ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन में तो 20-25-30 हज़ार के बेनिफिट्स लोगों को होने की उम्मीद है। तो कोर्ट में ये सब चल रहे हैं, और लगातार हम गवर्नमेंट, हमारी बड़ी बड़ी यूनियनें कहते हैं कोर्ट में क्यों गए? अरे भाई कोर्ट में इसलिए जाते हैं कि तुम करवाते नहीं हो और तुम्हारी नीयत भी नहीं है, मीटिंग सीटिंग ईटिंग डाइविटिंग ऑफिसूस ये करते हो तुम, और चंदा लेवीबाजी करते हो और कुछ नहीं करते। हम पैसे खर्च करते हैं और काम हमारे कार्यों से होता है, तुम लोग तो मेहनत भी नहीं करते और बस तुम उसका क्रेडिट लेने आ जाते हो। तो इसलिए हमने कोर्ट में लगाए। कोर्ट में ना लगाते तो ये मुद्दे जिंदे में, तुम कॉम्पिटिशन की बात को हमें बेवकूफ़ बताते थे, तुम ग्रेजुएटी कैलकुलेशन और ग्रेजुएटी 116 पे हमें बेवकूफ़ बताते थे, मूर्ख बताते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन ये हो रहा है ना, होने की दिशा में जा रहा है ना। जब अभी लोगों ने मुझे कहा, यूनियन के कुछ लोगों ने, नेताओं ने, कि भाई अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अरे भाई जब चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस और 2 जजों ने हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो वो तो बड़े कानून भी होते हैं, वो भी कोई ऐसे थोड़ा ही होते हैं, उसी आधार पे देता है सुप्रीम कोर्ट फैसले भी। तो ये चीज़ है, तो ये मुझे आपको बताना था, ये बता दिया। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आगे मेरा निवेदन है कि कोई भी सहयोग आपको मुझे चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, आते रहते हैं मेरे पास दुनिया भर के फ़ोन। और अगर आप हमें कुछ सहयोग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। रेसिप्रोकल हैं ये चीज़ें, हम सभी आपके सहयोग से, आपके साथियों के मोरल सपोर्ट से, आपके साथियों की वाचिंग आवर वीडियोज़ से, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल्स जो है, इन सभी से चलते हैं। और हम ग्राउंड पे भी काम करते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स में भी हम लगातार पोस्ट लिखते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।